पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश बनकर रह गया है जिसको कोई भी बजा के चला जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बाज नहीं आता। ईरान, तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान जनरल असीम मुनीर ने इन तीनों ही देशों को लेकर जहरीला बयान दिया है। जनरल मुनीर ने तो तालिबान के लीडरशिप वाले अफगानिस्तान के लिए कहा है कि एक पाकिस्तानी शख्स पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बन जाती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। वहीं ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जनरल मुनीर ने कहा है कि तेहरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं भारत को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई मेल मिलाप नहीं होने जा रहा, यानी कि भारत के साथ कोई भी रिलेशन नॉर्मल होने की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग के दौरान क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जनरल मुनीर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर अपनी राय रखी है। जनरल मुनीर ने कहा, जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खूनी हमलों से परेशान जनरल मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल का खाना मुहैया कराया है, लेकिन अगर हमारे बच्चों की बात आएगी तो जो हमला करेंगे हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। जनरल मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में चल रहे एक्सट्रीमिज्म को लंबे समय से अफगानिस्तान से समर्थन मिला है और उसने कभी दोस्ती नहीं दिखाई है। जनरल मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दिए जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने तालिबान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ मत देखो, हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जनरल असीम मुनीर ने पद संभालने के बाद टीटीपी आतंकियों के साथ बातचीत को बंद करा दिया था। इससे पहले इमरान खान के कार्यकाल में टीटीपी से बातचीत हो रही थी। जनरल मुनीर ने तालिबानी सरकार पर दबाव डाला है कि वह टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पड़ोसी देश ईरान को भी धमकी दे डाली है। मुनीर ने कहा है कि आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ईरानी मिसाइलों के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में मिसाइलों से हमला किया था। जनरल मुनीर ने कहा है कि किसी को भी पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जनरल मुनीर ने भारत को लेकर भी जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा है कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दावे की खुद उनके ही देश के विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यही नहीं, वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत की थी। हालांकि बाद में कारगिल घुसपैठ करके पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की अफगानिस्तान पर की गई टिप्पणी पर टीटीपी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि यह तो होना ही था। मुनीर के हमले की धमकी का जवाब देते हुए अफगान तालिबान के पंजशीर कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो पाकिस्तान को धरती के नक्शे से ही मिटा देंगे। खुरासानी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को धमकी देते हुए कहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जल्द ही पाकिस्तानी सरकार को उखाड़कर फेंक देगी। अफगान तालिबान के सहयोगी टीटीपी के कमांडर खुरासानी ने कहा है कि अगर हमारे लीडर मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा ने हुक्म दे दिया तो ऐसी जंग छिड़ेगी कि पाकिस्तान नाम का देश धरती से मिट जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बलूचिस्तान में लड़ रहे आतंकी गुटों के लिए नरम है और पाकिस्तान के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं है। पूरे पाकिस्तान से आए अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक लंबी बातचीत में जनरल मुनीर ने कहा है कि जब पाकिस्तान के एक भी नागरिक की सुरक्षा की बात होगी तो फिर एक जान पूरे अफगानिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान ने 50 वर्षों तक 50 लाख अफगान नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराया है, लेकिन जब हमारे बच्चों की जिंदगियों की बात आती है तो हम उन पर हमला करने वालों का पीछा करेंगे। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर मत देखो, हम जरूरत पड़ने पर सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। खास तौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में आतंकी हमलों की वारदातें तेज हो गई हैं। इसका आरोप पाकिस्तान प्रतिबंधी तहरीके तालिबान पाकिस्तान गुट पर लगता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार और सेना का कहना है कि अफगानिस्तान में इन आतंकियों को पनाह मिल रही है जो पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहे हैं। पाक
सेना अपनी धरती पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कह रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वर्किंग पीएम अनवारुल हक काकर ने एक्सेप्ट किया है कि बलूचिस्तान के लोग न केवल पाकिस्तान से असंतुष्ट हैं बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। अनवारुल हक काकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बलूचिस्तान में जबरन गायब हो रहे लोगों के जटिल मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। काकर ने एक्सेप्ट किया है कि बलूचिस्तान में असंतोष की जड़ एक अलग बलूच पहचान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी भी राजनीतिक नेता ने यह एक्सेप्ट किया है कि बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के लोग न केवल पाकिस्तान से असंतुष्ट हैं बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पीएम का यह बयान पिछली पाकिस्तानी सरकारों के एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है जो बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन को अल्पसंख्यकों की चिंता को दिखाता है। इससे पहले सभी नेता आजादी की मांग को स्वीकारते नहीं थे। बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट से आने वाले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काकर का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता समर्थक और राजनीतिक दलों ने उनकी सरकार की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि बलूच आंदोलन के दमन में वो शामिल रहे हैं। काकर के प्रशासन पर लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों के खिलाफ बल प्रयोग करने और राजनीतिक प्रतिरोध में शामिल होने का आरोप लगा है। अंतरिम प्रधानमंत्री ने जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों के प्रदर्शनों को खुले तौर पर विरोध किया है और इन मुद्दों का समर्थन करने वाले पत्रकारों, लेखकों और नागरिक समाज के एडवोकेट्स पर बलोच आर्म कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े होने का आरोप लगाया है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर वहां के नागरिकों और आतंकवादियों की हत्या कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इन आरोपों का चीन ने भी समर्थन किया है और खैर ऐसा होना भी था। ड्रैगन ने कहा है कि इस्लामाबाद द्वारा किए गए दावे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानकों का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि भारत लगातार चीन पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के प्रयास को रोकने का आरोप लगाता है। कई मौके ऐसे आए हैं जब चीन ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा नहीं होने दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए सभी देशों के बीच आतंकवाद विरोध सहयोग को मजबूत करने का पक्षधर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके पास भारतीय एजेंटों और पिछले साल 2 आतंकवादियों की हत्या के बीच संबंधों के प्राप्त सबूत हैं। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह देश आतंकवाद का केंद्र रहा है और जो बोएगा वही काटेगा। तो दोस्तों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।